हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं कि जिस प्रकार सभी अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर मर गए हैं, वैसे ही आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्मय, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोकों में भी करते रहे हैं, वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष की भी मृत्यु हुई है। वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी और अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपने गुरुजनों से सत्य शास्त्रों का श्रवण किया है। आपकी धारण शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानवान पुरुष हैं और आप ज्ञानवान पुरुषों का आप आदर भी करते हैं। इसीलिए भक्त वंश शिरोमणि, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से ग्रस्त नहीं होते हैं। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है, वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। होनहार ही ऐसी थी, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके, यानी कि होनी को मिटा सके। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, ये विधाता का विधान है और इसको टाला नहीं जा सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख, इन सब का मूल कारण काल ही है। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है, काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। संपूर्ण लोकों में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती हैं, तब भी यह काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह समस्त संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके हैं और जो भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान में जो हैं, वे सब काल की ही रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। उग्र श्रवा जी आगे बताते हैं, सूतवंशी संजय ने ये सब कुछ कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निरूपण किया है। विद्वज्जन लोक में और श्रेष्ठम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं और करते रहेंगे। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। जो कोई भी श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पाद का अध्ययन भी करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता, देवर्षि, निर्मल, ब्रह्मऋषि, यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन परम ब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, रित्र, पवित्र एवं पुण्य हैं। वे ही शाश्वत परम ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन करते रहते हैं। उन्हीं से असत, सत और सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति अर्थात प्रजा, प्रवृत्ति अर्थात कर्तव्य कर्म, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होते हैं। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व, रज, तम
इन 3 गुणों के कार्य रूप 5 भूत हैं, उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका भी भली भांति इसमें निरूपण किया गया है। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवंत मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। जो धर्मपरायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस महाभारत का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता है। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः और साय अथवा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। परंतु इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि हम सारा दिन पाप कर लें और सुबह और शाम इसका अध्ययन कर लें तो हम पाप मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात नहीं कही गई है। इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे ये महाभारत का 263 श्लोक है जिसकी मैं इस समय बात कर रही हूँ। तो उसमें अगर ये बात कही गई है कि आप संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाएंगे, तो इसका अर्थ ये है कि जो जाने अनजाने में, यानी कि अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, यदि हम इनका महाभारत के श्लोकों का अध्ययन करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ कदापि ये ना निकाला जाए कि जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर आत्माओं को दुखी करते हैं, जानबूझकर जीव हत्याएं करते हैं, वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा है। आगे उग्र श्रवा जी कहते हैं कि ये अध्याय महाभारत का मूल शरीर है। ये सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवीनतम, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र, चौपायों में गाय सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहास में ये महाभारत भी है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्न पान की प्राप्ति हो जाती है। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं, उनसे डरते रहते हैं कहीं पर यह मुझ पर प्रहार कर देगा, जो ये भय में समाये रहते हैं। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं, उन्हें मनवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थात ये अध्याय महाभारत, अर्थात अध्याय का यहाँ पे अर्थ महाभारत बताया जा रहा है कि यदि इस महाभारत को कोई सुनता है और अगर वो दूसरों को सुनाता है तो उसे मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है। आगे उग्र श्रवा जी बोलते हैं कि हे ब्रह्म ऋषियों, इससे भ्रूण हत्या आदि पापों का नाश भी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि कई बार व्यक्ति ऐसी समस्याओं में फंसा होता है कि उसे भ्रूण हत्या करनी पड़ती है। तो इसमें उग्र श्रवा जी ने हमें बताया है कि अगर बहुत मजबूरी में किसी से भ्रूण हत्या हो गई है तो उन पापों का नाश भी इससे हो जाता है। जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल भी मिलता है, ऐसा मेरा निश्चय है। अर्थात कि जिस ये प्रथम अध्याय की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसका अध्ययन करने मात्र से भी संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल प्राप्त होता है। उग्र श्रवा जी ने ऐसा कहा है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास प्रणीत ग्रंथ का श्रवण करता है, उसे दीर्घ आयु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजू के एक पलड़ों पर चारों वेदों को और दूसरे को महाभारत को रखा था। परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की उपेक्षा अधिक भारी निकली, तभी से संसार में
यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा। सत्य के तराजू पर तौलने से यह ग्रंथ महत्व, गौरव और गंभीरता में वेदों से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। अतएव महत्ता, भार और गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं। जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है। तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है, किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय हो जाते हैं। अर्थात दूसरे के लिए, अनिष्ट के लिए किया हुआ तप, शास्त्र अध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेश पूर्वक उपार्जित किया हुआ धन पाप युक्त हो जाता है। तात्पर्य ये है कि इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भावों को शुद्ध रखना चाहिए। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अनुक्रमणी पर्व का ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय भगवान श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण वासुदेव। महाभारत में प्रायः सर्वत्र इन्हीं दोनों का अर्थात नर नारायण के अवतार के रूप में उल्लेख हुआ है। और नर नारायण किसको कहा गया है? अर्जुन को, ये और भगवान श्री कृष्ण को, ये आप लोगों को पता ही है। और ये भी कहा जाता है कि जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्त्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दान आदि द्वारा भरण पोषण करता है उसे कुलपति कहा जाता है। अर्थात कि ये हमें ये भी सिखाता है, महाभारत का ग्रंथ हमें ये भी सिखाता है कि किस प्रकार से हमें दान पुण्य कर्म करना चाहिए। इसी महाभारत के इस प्रथम अध्याय में एक जगह कहा गया है कि युधिष्ठिर धर्म है। ठीक है, ये आपने अभी सुना होगा पीछे। तो इसका अभिप्राय ये है कि शम, दम, सत्य, अहिंसा आदि रूप जो हैं वो धर्म की मूर्ति हैं। अर्जुन, भीम आदि को इस ग्रंथ में धर्म की शाखा बतलाया गया है। और ये शाखा इनको इसलिए बतलाया गया है कि वे सब युधिष्ठिर के स्वरूप हैं, उससे अभिन्न हैं। शुद्ध सत्वमय ज्ञान विग्रह श्री कृष्ण रूप को परमात्मा ही कहा गया है, क्योंकि परमात्मा ही उसके मूल हैं। और उनके दृढ़ ज्ञान से ही इस धर्म की नींव मजबूत होती है। अर्थात श्रुति भगवती ने ये कहा है कि हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को जाने बिना इस लोक में जो हजारों वर्ष पर्यंत यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या करता है, उन सब का फल नाशवान है, परंतु ज्ञान का मूल अर्थात ब्रह्मा, अर्थात वेद हैं, अर्थात भगवान हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय यहीं पर ही पूर्ण होता है। अगले अध्याय की हम बात करते हैं। अगले अध्याय में सर्वप्रथम ऋषि बोलते हैं, सूत नंदन जी, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंतक पंचम यानी कि कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से हम सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में आखिर जो युद्ध हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, उसके संबंध में हम एक एक घटना को जानना चाहते हैं। ये प्रश्न सुनकर सूत जी कहते हैं, उग्रश्रवा जी कहते हैं, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, इसे आप लोग सावधान होकर चित्त मन से सुनिएगा और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिएगा कि कुरुक्षेत्र में जो कुछ हुआ वो क्या था। उग्र शर्मा जी आगे बताते हैं कि त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया था। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंतक पंचक क्षेत्र में रक्त के
5 सरोवर बना दिए थे। इतना रक्त उन्होंने बहा दिया था। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्त अंजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया था। ये बात तो हम सबने सुनी ही है। तदंतर ऋश्चिक और पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगुवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृ भक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। महापर प्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह वर हमसे तुम मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितृ मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो जो मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। और इस प्रकार परशुराम जी ने अपने पितरों से ये वरदान मांगा। तदंतर ऐसा ही होगा ये कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को तुम क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोका। आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कथाएं प्रचलित हैं कि किस प्रकार परशुराम जी ने अपने पिता की जो उनके पिता का वध हुआ था क्षत्रिय राजा के द्वारा, वो बदला लेने के लिए क्षत्रियों को समूल उन्होंने नष्ट करने का प्रण ले लिया था। तो उसी प्रण में उन्होंने अनेकों बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। परंतु जब उन्होंने 5 कुंड बना दिए रक्त के, तो उस समय पर पितरों ने आकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब जाकर परशुराम जी ने ये वरदान मांगा था और उनके पितरों ने उन्हें ये वरदान दिया भी था। और साथ ही ये भी कहा था कि अब जो बचे खुचे क्षत्रिय वंश के राजा हैं या जो भी क्षत्रिय बचे हैं, उन्हें क्षमा कर दो। और इस प्रकार से उन्होंने क्षत्रियों का संहार करने से उन्हें रोका था। इसके पश्चात ही परशुराम जी जो थे वो शांत हो सके थे और उन्होंने क्षत्रियों का वध करना बंद किया था। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हमने दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक का भी अध्ययन कर लिया है। हरे कृष्णा।